इनसे बहुत कुछ सीखेंगे जो आपके स्कूल, कॉलेज और कंपटीशन में आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो रूल स्टार्ट करते हैं। रूल फॉर 1। 1 का रूल क्या है? कौन से नंबर 1 से डिविजिबल है, कौन से जो नंबर है वो 1 से भाग हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होने वाला है। तो आसान है ये रूल। सेकंड हम पढ़ेंगे रूल फॉर 2। 2 के लिए क्या रूल है? 2 के लिए हमारा ये रूल है कि जो हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है, उसका यूनिट का, कोई भी सपोज करो हमारे पास संख्या दी गई है, कितनी बड़ी कितनी छोटी, हम उसका क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस्ड डिजिट। यूनिट प्लेस्ड डिजिट देखेंगे हम उसका, और यह देखेंगे कि क्या यूनिट प्लेस्ड डिजिट हमारा 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है या नहीं। अगर हमारे पास दिए हुए नंबर में से जो यूनिट का, केवल हमने यूनिट का, इकाई का अंक देखना है, अगर हमारा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी आ जाता है तो ये पूरे का पूरा नंबर 2 से भाग हो जाता है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास दिया हुआ नंबर है वो कैसा नंबर हो? इवन नंबर यानी कि हमारे पास कैसा नंबर हो? सम। हमारा सम संख्या होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, अब लास्ट में क्या आ गया है? इसके यूनिट प्लेस डिजिट को हम ये बोल देंगे यूपीडी, शॉर्ट फॉर्म में। यूपीडी में क्या आ गया है? 0 आ गया है। 0 इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये इस पूरे को हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे को हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। केवल हम यूपीडी देख के बता देंगे कि यूपीडी में 0 है, 0 अब इनमें से है, तो यह हमारा जो पूरी की पूरी संख्या है ये 2 से भाग होने वाली है। मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहां पे देखिए यूपीडी क्या आ गया है? 8 आ गया। इससे पहले मैंने सभी जो है वो विषम संख्याएं रखी हैं, सभी विषम संख्याएं हैं, लेकिन लास्ट में चाहे आगे विषम हो चाहे सम हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, कोई भी हो, लेकिन अगर हमारे पास इकाई में यानी कि यूपीडी में इवन आ जाए, सम आ जाए, तो ये पूरे का पूरा जो संख्या है, पूरी की पूरी जो नंबर है, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। तो इसका क्या रूल है? रूल फॉर 2, आपके पास यूपीडी पे क्या होना चाहिए? एट यूपीडी वी मस्ट हैव 0 और 2 और 4 और 6 और 8। इनमें से अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर यूपीडी पर आ रहा है तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं 3 पर। 3 का रूल क्या है? 3 का रूल क्या कहता है? जो आपके पास नंबर है वो नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा अगर उन सभी नंबर्स के डिजिट्स को हम प्लस करें। कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, जितना मर्जी और बड़ा छोटा जितना मर्जी कर लीजिए, इनके जो डिजिट्स हैं इनको हमने क्या करना है? इनके जो भी डिजिट्स दिए होंगे, जैसे 1, 2, 3, 7, 8 कुछ भी दिया हुआ है, या आगे इससे छोटा नंबर दिया हुआ है, इससे बड़ा नंबर दिया हुआ है, इन सभी के डिजिट्स को क्या कर लो? आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो भी संख्या आई है, जो भी नंबर आई है, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर हमें पता चल जाए कि ये जो नंबर आया है, ये देखने से आपको पता चल जाए कि ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। मानिए आपको इसको भी देखकर नहीं पता चल रहा कि ये 3 से डिविजिबल है, तो आप इसके जो भी अंक आएंगे उनको दोबारा से क्या कीजिए? ऐड कीजिए।
ऐड आने पर जो भी इसके डिजिट आए हैं उनको ऐड कीजिए, और ऐड तब तक करते जाना है जब तक आपको आसानी से देखने से ना पता चल जाए कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। जैसे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। यह संख्या है, इनके 5 डिजिट हैं, इस नंबर के 5 डिजिट हैं, आप इनको प्लस कर दीजिए। प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद देखिए कितना आता है, 12 जमा 6 18, 18 और 9 आपके पास कितना आ गया 27। अब 27 हमें पता है 3 से जो है ये भाग होने वाला है। अगर इसको आप फर्दर और करना चाहते हैं तो 2 जमा 7, 2 जमा 7 कितना हो गया 9, 9 आ गया, 3 से भाग होगा तो जो ये नंबर है, ये पूरा का पूरा जो हमने नंबर लिया था यह भी है 3 से भाग होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इनको प्लस करके देखिए कितना आता है, ये भी हमारे पास जो 3 से भाग होने वाला है। अगर इसको भी नहीं देखने से पता चल रहा तो प्लस कीजिए, और ये 3 से भाग हो गया। ठीक है, तो इसका क्या रूल बनता है, इसका रूल है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी divisible by 3। ये हमारा जो रूल है ये किसके लिए हो गया, रूल फॉर 3, ये 3 का रूल हो गया। अब ऐसे ही इसके बाद चलेंगे 4 का रूल। 4 के रूल के लिए क्या करना है, आपने अपने दिए हुए नंबर के लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। कौन से, यूनिट का और टेंस का। अगर ये दोनों डिजिट्स को अलग से लिख दीजिए जो भी हैं। अगर ये जो डिजिट हैं आपके 4 से डिविजिबल हैं तो आपका दिया हुआ नंबर जो होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। इफ द लास्ट 2 डिजिट आर divisible by 4, then this entire number will be divisible by 4। एग्जाम्पल देखिए इसका, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 5 और 6। 5 और 6 को भाग करके देख लीजिए 4 से, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। शेषफल अगर 0 आ रहा है तो यानी कि ये हमारे पास जो पूरा का पूरा नंबर है यह भी 56 क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल। तो इसका रूल क्या बनता है, 4 का रूल हमारे पास बनता है इफ द लास्ट 2 डिजिट्स are divisible by 4, then the number will be divisible by 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो डिविजिबल हो गए हैं 4 से तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल फॉर 5 का रूल बताने से पहले आप 5 का टेबल देखिए। 5 के टेबल में क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस पर या तो 0 आ रहा है या फिर 5। तो इसका यही रूल है, इफ द यूनिट प्लेस्ड डिजिट इज आइदर 0 और 5। अगर हमारे पास जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो जो नंबर है वो हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा 5 से।
देखिए जैसे लास्ट वाला डिजिट है 5, पूरा कर देखने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट में 5 आ गया तो जो ये नंबर दिया हुआ है ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर क्या था, सभी आगे 505050 चल रहे थे, लेकिन लास्ट में मैंने 0 और 5 से अलग कोई नंबर लिख दिया। क्या अंक लिख दिया, 1 लगाते ही जो यह पूरा नंबर होगा डेट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो इसके लिए क्या शर्त है, जो हमारा यूपीडी है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले एक और बात, 4 के रूल के लिए, 4 के रूल में हमने यूनिट प्लेस के 2 डिजिट देखने थे कि दोनों जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास 4 से डिविजिबल हों। यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 0 है वो हर एक नंबर से, हर एक नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है। तो आ जाइए अब रूल नंबर 6 पर। अब जो 6 है, 6 किससे मिलकर बना है, 6 हमारे पास बना है 2 into 3। तो 6 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जो किसके रूल फॉलो कर रहे होंगे, 2 का रूल भी फॉलो कर रहा होगा जो नंबर, और 3 का रूल भी। अब 2 का रूल क्या था, 2 का रूल है कि जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, नंबर मस्ट बी एन इवन नंबर। ये तो हो गया 2 के लिए। और 3 का रूल क्या था, 3 का रूल क्या था हमारे पास, 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 3 से। अगर ये दोनों, ऐसा नहीं कि एक रूल फॉलो हो गया लेकिन 3 वाला रूल नहीं हुआ, या 3 का रूल फॉलो हो गया 2 का रूल फॉलो नहीं हुआ तो जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों रूल्स को साथ में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है ये नंबर। अब इसको आप देखेंगे, आपको 2 और 3 का रूल पहले तो आपने एकदम से नहीं लगा देना। सबसे पहले देखिए क्या ये नंबर इवन नंबर है, लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब ये 7 दिया हुआ है और हमें पता है 7 जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देखिए, वैसा एग्जांपल लेते हैं जो हो रहा हो। सपोज कर लो ये नंबर, अब यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर। इवन नंबर आते ही आपने बाकी चेक नहीं करने, इवन नंबर आते ही इसने जो 2 का रूल है 2 का रूल फॉलो कर लिया। अब 3 पर जाएंगे, 3 के रूल के लिए। 3 के रूल के लिए इन 5 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, प्लस करके देखिए क्या आता है। क्या आ गया हमारे पास 27, और 27 हमें पता है 3 से डिविजिबल है, तो इसने 3 का रूल भी क्या कर लिया, फॉलो। ये दोनों रूल एंड आएगा इसमें, और नहीं आएगा इसमें, एंड आएगा। 2 का रूल भी फॉलो, 3 का रूल भी फॉलो, दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तो जो ये नंबर है ये नंबर 6 का डिविजिबल हो गया है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है हमारे पास, रूल्स ऑफ 2 and 3 must be satisfied for divisibility of which number, number 6। 6 के लिए 2 और 3 का रूल फॉलो होना जरूरी था। अब आ जाते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 7 जो है इसका रूल थोड़ा वार्निंग है, इसमें ये रूल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बट हम समझते हैं कि इस रूल में क्या होने वाला है। रूल फॉर 7, इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट उठाओ।
यूनिट डिजिट, हमें कुछ नहीं लेना कि वो इवन है या ऑड है, हमने बस ये देखना है कि जो दिया गया हमारे पास नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट का जो भी नंबर है यूनिट डिजिट है उसको हमने लिया, उस नंबर को हमने, इस नंबर को हमने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। दिए गए नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो बाकी के नंबर हैं उनमें से हमने क्या कर देना है, माइनस। माइनस करके जो आंसर आएगा, माइनस कर कर, जैसे यहां पर हमारे पास सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है। हमने 5th नंबर उठाया, 5th नंबर को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो बाकी के 4 डिजिट का नंबर था उसमें से हमने माइनस कर दिया। माइनस करके जो हमारे पास नंबर आया, अगर हमें वो देखने से पता चल रहा है कि वो 7 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर देखने से नहीं पता चल रहा तो दोबारा से वही रूल, जो आंसर आया होगा उसके ऊपर लगाएंगे, उसके यूनिट प्लेस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी की 3 संख्याएं बची हैं उसमें से माइनस करेंगे, या बाकी की जितनी भी संख्या बची होंगे उसमें से माइनस करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये 8 4 7 का। अब हमने यूनिट प्लेस डिजिट को क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट है हमारे पास 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ गया, ये 14 आ गया। बाकी बची हुई नंबर में से इसको हमने क्या कर देना है, माइनस। माइनस करने पर हमारे पास क्या आ गया, 70। अब हमें पता है जो 70 है वो डिविजिबल है 7 से, तो 847 भी डिविजिबल हो गया 7 से। ओके फाइन। इसका एक और एग्जांपल देखिए, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 8 4 सपोज कर लीजिए 7 6, ये हमने एग्जांपल लिया एक। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस डिजिट है 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी में से माइनस, बाकी में से माइनस करने पर हमारे पास आ गया 2835। फिर दोबारा से दिए गए यूनिट प्लेस 5 में से 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी की संख्या जो बच गई है 283, इसमें से हमने 10 को क्या कर देना है, माइनस। ये अपने पास आ गया 2 7 और 3। अब दोबारा से लास्ट का जो डिजिट है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 27 में से इसको माइनस कर दिया, 21 आ गया। 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो जो हमारा दिया गया नंबर है 28,476, ये भी जो नंबर है ये हमारा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल ये हो गया। रूल लिख लीजिए, मल्टीप्लाई द यूपीडी बाय 2 and subtract from remaining number. Continue this process until we know. Continue this process until we know the number is divisible or not. चलिए, अब हमारे 7 तक रूल हो चुके हैं। अब हम करेंगे 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। तो रूल फॉर 8 का रूल क्या कहता है, जो दिया गया नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर दिया गया है, अगर हमने यह चेक करना है कि ये नंबर कितना भी बड़ा है या कितना भी छोटा है, अगर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट यानी कि हमारे पास यूनिट का डिजिट, टेंस का डिजिट और 100 का, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का डिजिट जो है वो हमारे पास डिजिट 8 से भाग हो जाता है। 8 से भाग होने का मतलब है कि शेषफल 0 आ जाता है। तो ये जो पूरे का पूरा नंबर होगा वो भी हमारे पास 8 से भाग हो जाएगा।
तो इसका रूल लिख लीजिए, इफ द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर are divisible by 8, then the number is divisible by 8. अगर लास्ट के 3 नंबर भी सिर्फ डिविजिबल हो जाएं 8 से, तो जो ये पूरे का पूरा नंबर होगा ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देखिए, जैसे 3, 2, 6, 7, 2 यह करके देखते हैं। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट उठा लेते हैं, 6, 7 और 2। 672 को आप 8 से भाग करके देखिए, क्या भाग करने पर यह पूरा का पूरा भाग हो गया। तो हमारे पास जो ये पूरा नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, 8 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपने 2 के केस में देखा था, 2 के केस में हमारे पास क्या होता है, लास्ट में 0 आए तो वो भाग हो जाता है। 4 के केस में देखा था, 00 आए तो वो भाग हो जाता है। इसी तरह से 8 के केस में क्या है, अगर लास्ट में 3 0 आए, लास्ट में अगर हमारे पास सपोज कर लो ये 3 0 आ रही है इकाई, दहाई और सैकड़े की स्थान पर, तो जो पूरा नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 8 के लिए रूल हो गया। नेक्स्ट हम रूल करते हैं 9 के लिए। 9 के लिए जो रूल है ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल हमने 3 की तरह चलना है। जैसे 3 के लिए क्या किया था, सभी के सभी डिजिट्स को हमने प्लस कर लिया था और 3 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ रहा था वो 3 से क्या हो गया था, डिविजिबल। तो ऐसा ही हमारे पास 9 के लिए है। 9 के लिए क्या होगा, जो भी हमारे पास नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया होगा, जो भी हमारे पास संख्या दी गई होगी, उसके सभी के सभी डिजिट्स को क्या कर लेंगे, हम जमा कर लेंगे। जमा करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर वो 9 से भाग हो जाता है यानी कि शेषफल 0 हो जाता है, तो जो ये नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये देखिए, अब इनकी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जमा। इनकी संख्याओं को जमा कर लीजिए, 3 जमा 6 जमा 4 जमा 8 जमा 7 जमा 2 करके देखिए। ये आपको जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये अलग से जमा लिखने की और ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा डायरेक्ट इनको प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 9 से भाग करके देख लेंगे। कैसे, जैसे 3 क्या हो गया आपके पास, 9, 13, 21, 28 और 30 आ गया। 30 जो है वो 9 से भाग नहीं हो रहा, 30 जो है वो 9 से भाग नहीं हो रहा, यानी कि जो ये नंबर है ये भी हमारे पास जो होगा 9 से भाग नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, इस एग्जांपल को, इसको करके देखिए। 6 4 10, 8 18, 18 7 25, 27 कर लिया। वो 3 इसमें से माइनस भी कर सकते थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, भाग हो रहा है। भाग होने का मतलब है जो शेषफल है 0 आ रहा है, तो यानी कि जो ये नंबर है ये भी क्या होगा हमारे पास 9 से भाग हो जाएगा। तो इसका रूल लिख लीजिए, इफ द sum of the digits are divisible by 9, then the number is divisible by 9। 10 के रूल पर आ जाते हैं। 10 का रूल क्या कहता है, 10 का रूल यह कहता है कि हमारे पास कोई भी संख्या 10 से तभी भाग होगी, 10 से तभी डिविजिबल होगी अगर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 0। 10 का आप टेबल देखिए,
लास्ट में हमेशा क्या आता है, 0 आता है। लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब है 10 से भाग होने के लिए क्या होगा, अगर लास्ट नंबर दी गई संख्या का लास्ट में 0 होगा, केवल 0, लास्ट के नंबर में 0 होगा, तो जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। इफ द लास्ट डिजिट of the given number is 0, then the number is divisible by 10। लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 0 है तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये रूल। अब 11 पे आ जाते हैं। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है कि हमारे पास कोई नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, अगर जो नंबर के ऑड प्लेसेस पर और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को प्लस कर लो और फिर क्या करो, जो इवन प्लेस वाले डिजिट्स हैं उनको भी क्या कर लो, प्लस कर लो। प्लस करने के बाद ऑड प्लेसेस डिजिट्स का जो आंसर आया है और जो इवन प्लेस वाले डिजिट्स का आंसर आया है उनको क्या कर दो आपस में माइनस, उनको क्या कर देना है हमने आपस में माइनस करके जो उत्तर आ रहा है हमारे पास, अगर वो 11 से भाग हो जाता है तो जो दिया गया नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 11 से भाग। 12 से देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी आपके पास नंबर दिया गया है, जैसे समझिए ये नंबर दे रखा है आपको। अब आपने क्या करना है, ऑड प्लेस वाले डिजिट देखने हैं, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस क्या होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, ये चलता जा रहा है। इसमें अपने पास ऑड प्लेस कौन से हो गए, पहला, तीसरा और 5वां। इन तीनों को हमने ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को हमने लिखा, क्या लिखा, 1, 6 और 1। फिर क्या कर दिया, उनका सम कर दिया। फिर क्या देखना है, इवन प्लेस वाले डिजिट देख लीजिए। इवन प्लेस वाले क्या होंगे, 2, 4, 6, 8। इनके डिजिट्स देख लीजिए, ये क्या होंगे, 4 और 4। ये इवन है सेकंड प्लेस पर और ये है हमारे पास फोर्थ प्लेस पर। इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग से प्लस। 8 इसको प्लस करके आया 8। फिर क्या करना है, हमने इनको माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 0। अब जो 0 है वो हर एक नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल है, तो ये 11 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल है तो यानी कि जो ये दिया गया नंबर था ये भी क्या हो गया, इस नंबर से डिविजिबल हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखिए। अब ये मुझे नहीं पता ये होता है या नहीं होता, हम करके देख लेते हैं इसको। और नंबर थोड़ा सा, ये 5 डिजिट का लिया था, इसको भी बढ़ा लीजिए। अब ले लीजिए इवन प्लेस वाले और ऑड प्लेस वाले। ऑड प्लेस वाले कौन से होंगे, 1 जमा 2 जमा 8 जमा 3, ये अपने पास हो गए ऑड प्लेस वाले। अब क्या करना है, इवन प्लेस वाले ले लीजिए, 7 जमा 6 जमा 3, ये क्या बन गया हमारे पास 40, और ये क्या बन गया हमारे पास 40। तो इनको माइनस किया, 0 आ गया तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो गया 11 से। कौन सा नंबर है, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर यहाँ पे माइनस करके कुछ ऐसा आ जाता कि जो 11 के पहाड़े पर नहीं आता या 0 नहीं आ रहा, तो फिर हमारे पास क्या होता, जो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता।
अब 12 के रूल के लिए 12 के रूल में हमने क्या करना है, 12 का जो नंबर है ये नंबर हमारे पास बना हुआ है, देखिए कैसे 12 हमारे पास बना हुआ है 3 गुना 4, बना तो ये 6 गुना 2 से भी हुआ है, लेकिन 6 का तो अपना ही कोई रूल नहीं है, 6 फर्दर 2 और 3 के रूल से बना हुआ है, तो इसलिए हम 12 का जो रूल चलेगा वो किसके लिए चलेगा, 3 और 4 के रूल से। अगर दिया गया नंबर 3 का रूल भी फॉलो कर रहा है और 4 का रूल भी फॉलो कर रहा है, जो भी नंबर दिया गया है वो हमारे पास 3 का रूल भी फॉलो कर रहा है और 4 का रूल भी फॉलो कर रहा है, दोनों रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो जो नंबर हो जाएगा वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब रूल फॉर 13 के लिए रूल देखते हैं। 13 के रूल में आपने क्या करना है, 13 का रूल थोड़ा थोड़ा जो है वो 7 से सिमिलर है। ये रूल मैं बता देती हूँ, ये रूल 7, 13, 17 और 19, ये जो रूल्स हैं चारों इनके थोड़े से सिमिलर है। इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि ये कैसे हम लास्ट के डिजिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर बाकी डिजिट को प्लस करें या माइनस करें, ये कैसे पता चलता है। ठीक है, तो अभी अपने पास 13 का है। 13 के रूल के लिए आपने क्या करना है, लास्ट के डिजिट को 4 के साथ गुना कर देना है। 4 के साथ गुना करने के बाद जमा कर देना है जो बाकी का नंबर बच गया होगा। फिर जो बाकी का नंबर बच गया होगा फिर देखना है कि जो नंबर आ रहा है क्या वो जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ये पूरा रूल ऐसे ही जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ वो एग्जांपल लेने की जो हमारे रूटीन की लाइफ में चलती है, जिससे आपको याद भी हो सके। 13 का हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। 13 का स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या करना है, लास्ट के नंबर को 4 के साथ गुना। तो 4 के साथ गुना किया तो अपने पास कितना आ गया, 36। अब इसको बाकी में क्या करना है, जो बाकी की रिमेनिंग आपके पास नंबर बच गया है उसमें ऐड कर देना। रिमेनिंग नंबर क्या था, 16, उसमें हमने 16 में 36 को क्या कर देना है प्लस, 52 आ गया। अब 52 हमें पता है 13 से डिविजिबल है। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो जो ये नंबर था 169 जो स्क्वायर था 13 का, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ गया जो देखने से भी नहीं पता चलता, फिर उसको आगे और कर सकते हैं। जैसे 52 आया, यहाँ पे 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 को बाकी बची हुई टर्म में क्या कर देना है, ऐड। 13 आ गया, 13 जो है वो 13 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी कि जो नंबर है ये हमारे पास डिविजिबल हो गया इससे 13 से। तो इसका रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म बाय 4 एंड ऐड इन द रिमेनिंग टर्म। इफ द new number is divisible by 13, then the number given will be divisible by 13। ठीक है, ये प्रोसेस हमने तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी टर्म ना बन जाए। नेक्स्ट रूल 14 के लिए है। 14 का रूल भी बहुत आसान है। 14 के रूल के लिए क्या करना है आपने, 14 के रूल के लिए, अब 14 जो है वो किसके साथ बना है, 7 और 2। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 14 आ रहा है, तो यानी कि 14 के लिए किसका रूल चलेगा, जो 7 और 2 के लिए रूल है। 7 और 2 का रूल हमें क्या दे देगा, 14 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें भी दोनों रूल हम चलाएंगे। नेक्स्ट है 15 का। 15 का रूल भी ऐसे ही है, यहीं पे लिख लीजिए, रूल फॉर 15। 15 का रूल क्या कहता है, 5 और 3 का रूल। अगर जो नंबर है, इफ द गिवन नंबर इज फॉलोइंग द रूल ऑफ 5 एंड द रूल ऑफ 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 15। अगर जो दिया गया नंबर है दैट इज फॉलोइंग बोथ ऑफ द रूल्स ऑफ 5 and 3, then the number will be divisible by 15। नेक्स्ट कम टू द 16। 16 में क्या है आपके पास,
16 का रूल भी बहुत इजी है। रूल फॉर 16, इफ द लास्ट फोर डिजिट्स आर divisible by 16, अगर लास्ट के 4 डिजिट, नंबर के 4 डिजिट जो होंगे वो 16 से डिविजिबल हो जाएंगे, then the number will be divisible by 60। तो दिए गए नंबर के हमने क्या चेक करने हैं? दिए गए नंबर के हमने लास्ट के 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस वाले डिजिट्स को अलग से रखना है और देखना है कि क्या वो जो नंबर है वो हमारे पास 16 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम करेंगे रूल फॉर 17 के रूल के लिए हमने क्या करना है? लास्ट टर्म को, जो नंबर है उसकी लास्ट टर्म को उठाएं और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, किसमें से? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म। बिल्कुल ये 7 के रूल की तरह ही है। 7 के रूल में हमने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट टर्म को ही। बाकी रूल वैसे का वैसा सेम चलेगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म। अब क्या करना है? रिमेनिंग टर्म में से माइनस करने के बाद इफ न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 17। अब जो हमारे पास माइनस करने के बाद नंबर मिला है, नया नंबर, अगर वो 17 से डिविजिबल होगा तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर हमारे पास जो दिया हुआ था वो भी 17 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में जो टर्म हमारे पास आ रही है वो भी देखने से नहीं पता चल रहा कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है, बड़ी है, तो फिर यही जो प्रोसेस है ये हमने कंटिन्यू करना है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। तो इसमें लास्ट टर्म को 7 लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ गया और जो बाकी की टर्म रह गई है उसमें से हमने इसको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है, अब 1734 आ गया। ये हमें देखने से पता चल रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। बट अगर ना देखने से पता चले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फिर दोबारा से इसमें यही प्रोसेस लगाएंगे। 1734 आया है, इसमें लास्ट टर्म को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी की टर्म रह गई है उसमें से माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 आ गया, 3 में 5 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। अब 0 आ गया, 0 इज डिविजिबल बाय 0 इज डिविजिबल बाय 17 में चल रहा है 0 इज डिविजिबल बाय 17। तो जो हमारा नंबर था 17697 दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 17। ठीक है, तो ये हमारा रूल किसके लिए हो गया? 17 के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे रूल फॉर 18। 18 का रूल भी बहुत इजी है। 18 के रूल के लिए हमने क्या करना है? 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 18 के लिए है हमारे पास 18 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है वो 9 का रूल भी फॉलो कर रहा है और 2 का रूल भी फॉलो कर रहा है, मीन्स दोनों रूल्स, अगर दिया गया नंबर 9 और 2 दोनों के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारा नंबर होगा दैट विल आल्सो फॉलो द रूल ऑफ 18 एंड दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 18। जो नंबर 9 और 2 का, 9 का रूल क्या था? सभी डिजिट्स को प्लस करो और जो डिजिट्स प्लस करके हमारे पास आ रहा है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और 2 का क्या था? 2 के
यूनिट प्लेस पे यूपीडी क्या होना चाहिए था 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर। तो अगर हमारा ऐसा कोई नंबर है जो दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, दैट विल डिविजिबल बाय 18। नाउ फॉर 19 का रूल, 19 के रूल के लिए भी क्या होगा हमारे पास, जैसे 7, 13 और 17 का रूल चला है वैसे ही अब 19 का रूल। 19 के रूल के लिए क्या करना है, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 2 के साथ और ऐड करना है रिमेनिंग टर्म में हमने इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लास्ट टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग टर्म में हमने ऐड कर देना है। फिर हमने चेक करना है कि जो न्यू नंबर आ रहा है क्या वो हमारा नंबर डिविजिबल है 19 से या नहीं। अगर हमें देखने से पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो यही रूल हम दोबारा से क्या करेंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम इजी सा ले लेते हैं कोई, जैसे ये है, ये हमें पता है ये 19 का स्क्वायर है। लास्ट वाली टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और बाकी जो टर्म आई है, बाकी जो टर्म बची हुई है उसमें इसको ऐड कर देना है। 38 आ गया, 38 इज डिविजिबल बाय 19। अगर यहां से भी पता नहीं चल रहा तो 38 में क्या है, 8 है। 8 को फिर हम क्या कर देते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आ गया। 16 को जो रिमेनिंग टर्म 3 है, इसमें क्या कर देते हैं ऐड, 19 आ गया। अब 19 इज डिविजिबल बाय 19, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 19। तो इस केस में क्या है, लास्ट टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और रिमेनिंग टर्म में ऐड कर दें। और ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक हमारे पास लास्ट में कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जिसको हम देखकर आसानी से बता सके कि जो नंबर है वो डिविजिबल है 19 से या नहीं। नेक्स्ट रूल है 20 का रूल। 20 के रूल के लिए क्या करना है, 20 का टेबल देखिए पहले। 20 के टेबल में क्या होता है, 20 के टेबल में हमारे पास है 20, 40, 60, 80, 100। लास्ट में क्या आ रहा है 20, 40, 60, 80 और 100। मीन्स इफ the last 2 digits are, इनमें से लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, या तो 20 हो या 40, 60, 80 या फिर 0, तो हमारा जो नंबर होगा देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 20। जैसे 2 का था, 2 के लास्ट में क्या था, 2 के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 यही था। इनके लास्ट में बस एक 0 लगा दिया। 0 लगाने पर ये किसका रूल बन गया हमारे पास 20 का। 2 के रूल में था 0, 2, 4, 6, 8, इसके लास्ट में 0 लगाने पर इसका रूल बन जाता है ये हमारा रूल बन जाता है 20 का। तो इसमें क्या चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 20, 40, 60, 80 या 00 से। एक वीडियो अलग से भी बनाई गई है जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये क्या है, पावर्स ऑफ 2। तो आप ये अलग से जो वीडियो बनी हुई है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देखना एक बारी ये रूल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हो गए, रूल्स फ्रॉम 1 to 20। थैंक यू।